क्लास 12th मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं मार्च में। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका हम लोग? द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर ए कितना होगा आपका 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2। ये नंबर कहाँ से आपका आया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स क्या आपका होगा? एक्स वाई जेड। बी क्या होगा आपका? 8 1 4, तो 8 1 4 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। वो कैसे निकलता है? 3 आपका यहाँ पर हो जाएगा 3। इसके बाद ये रो खत्म और कॉलम खत्म, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 का 2 में करते हैं तो 2 आता है, फिर माइनस हो जाएगा। -3 का -1 में करेंगे तो +3 हो जाएगा, 2 माइनस 3। इसके बाद यहाँ पे होता है माइनस, लेकिन ये पहले से ही माइनस है तो ये हो जाएगा आपका +2। तो आपका ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो आपका आएगा 4 और प्लस माइनस होता है। इसके बाद इसका इसमें करेंगे -4, बट यहाँ पहले से माइनस होता है तो ये हो जाएगा +4 हो जाएगा। इसके बाद 3 लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -6 और माइनस इसमें करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो 3 और ये हो जाएगा -1, 2 4 और 4 हो जाएगा 8 प्लस 3 ये हो जाएगा -10। 3 का -1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा, प्लस 2 8 जा 16, ये हो जाएगा -30 हो जाएगा। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -17 और -17 नॉट इक्वल टू 0, hence a is non-singular and so its inverse exists. Now aij is equal to -1 to the power I plus j into m11। a11 हम लोग ऐसे निकालते हैं इस वाले रूल से कि -1 to the power I plus j। अगर आपका 1 2 आ गया जो कि सम होगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अगर 1 + 2 3 आ गया तो ये आपका नेगेटिव आएगा। जिसे चेक करते हैं, अगर हमको निकालना रहेगा a11 तो a11 में क्या होगा? ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 2 आएगा और इसका इसमें करेंगे तो -3 आएगा, तो 2 - 3 हो जाए आपका -1, तो ये आपका हो जाएगा -1। a12 कैसे निकालते हैं? तो ये खत्म, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा 2 2 जा 4 और माइनस इसका इसमें करेंगे तो 8 आएगा। आ तो रहा 8 बट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -8 क्योंकि 1 और 2 होता है 3 जो कि ऑड नंबर, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा -8। a13 कितना होगा? तो ये खत्म और ये खत्म, इसका इसमें करेंगे तो -6 और इसमें करेंगे तो -4 हो जाएगा आपका -10 हो जाएगा और साइन भी रहेगा इसका -10 ही रहेगा क्योंकि 1 और 3 4 होता है। ऐसे हम लोग निकालेंगे a21 -5, a22 आपका आएगा -6, a23 आपका हो जाएगा 1, a31 हो जाएगा -1, a32 हो जाएगा 9, a33 आपका हो जाएगा 7। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि एडजॉइनिंग ऑफ ए क्या होता है? ट्रांसपोज जाएगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 के ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है कि रो को कॉलम में करते हैं और कॉलम को रो में करते हैं। इसकी वैल्यू हम निकाल लिए हैं और यहाँ पर हो जाएगा टी। ये आपका हो जाएगा ट्रांसपोज जाएगा तो रो को कॉलम में कर देंगे और कॉलम को रो में कर देंगे। 1 - 8 10 यहाँ पे हो जाएगा, -5 - 6 1 ऐसे हो जाएगा आपका, -1 9 7 आपका ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स क्या होता है? एडजॉइनिंग ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट a। हम लोग निकाले हैं कि डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 17 -17 और एडजॉइनिंग ऑफ a आपका ये दे दिया है। b कितना है? 8 1 4 है। अब हम लोग क्या करते हैं? इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। तो -1 का 8 में करेंगे तो -8, -5 का 1 में करेंगे तो -5 और -1 का 4 में करेंगे तो -4। ऐसे ही आपका -8 का इसमें करेंगे, -6 का इसमें करेंगे, 9 का इसमें करेंगे, -10 का इसमें करेंगे, 1 का 1 में करेंगे, 7 का 4 में करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -17 -34 -51, ये आपका -1/17 है। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 x y z, ये हो जाएगा 1 2 3। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z हो गया 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2/x + 3/y + 10/z इज इक्वल टू 4, 4/x - 6/y + 5/z इज इक्वल टू 1, 6/x + 9/y - 20/z इज इक्वल टू 2। इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो इसका सिंपल रूल इसका है कि 1/x इज इक्वल टू p,
1/y को हम लोग q मानेंगे एंड 1/z को r मान लेंगे। उसके बाद फिर सेम प्रोसेस हो जाएगा आपका, जहाँ पे x y z था वो जाएगा p q r के रूप में हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, p q r को सॉल्व करेंगे, p की वैल्यू जब आ जाएगी उसको यहाँ पे रखेंगे, 1/x इक्वल टू p, यहाँ से x जाएगा, यहाँ से q हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी z की वैल्यू। इसके बाद ये जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि फंक्शन डोमेन रेंज प्रिंसिपल वैल्यू। साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स क्या होता है 0 से पाई, टेन इनवर्स क्या होता है -π/2 से π/2, कॉट इनवर्स का होता है 0 से पाई, कोसेक इनवर्स का होता है -π/2 से π/2 और -0, सेक इनवर्स एक्स क्या होता है कि 0 से पाई और -π/2। याद करना भी बहुत ईजी है। साइन में जो होता है क्लोज इंटरवल में वो 10 में हो जाता है आपका ओपन में, और कॉस में जो होता है आपका क्लोज इंटरवल में, कॉट में क्या हो जाएगा वो ओपन इंटरवल में हो जाएगा। और ये जो कोसेक है वो साइन की तरह होता है सब कुछ, बस यहाँ पर हो जाएगा -0, और जो सेक है वो कॉस का ही होता है बट यहाँ पर हो जाएगा -π/2। अब इस पर देखिए 3 क्वेश्चन हम लोग लिख करेंगे कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, साइन इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/√2, कॉस इनवर्स cos 7π/6। वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स -π/2 से π/2। देखिए यहाँ पे दिया भी है कि साइन इनवर्स का -π/2 से π/2 होता है, तो ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके -1/2। साइन कितने की वैल्यू होती है -1/2, तो साइन -π/6 मतलब माइनस साइन -30 का। अब ये देखना है कि ये जो है -π/6 इसमें बिलोंग कर नहीं कर रहा है, -90 से 90 के बीच में आ रहा है -30, तो सही है। तो हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। नेक्स्ट क्या लिखा है कि कॉस इनवर्स -1/√2। वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 to π। ये आपका क्या लिखा है 0 to π होता है। लेट कॉस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू थीटा, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/√2 माइनस कॉस π/4। अब ये जो π/4 क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/4, 4 1 जा 4 में से 3 1 गया 3, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3π/4, थीटा आपका आ गया 3π/4, जो कि ये बिलोंग कर रहा है 0 से पाई में। तो हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2 इज 3π/4, इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें देखिए क्या लिखा है कि वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 to π। हमको निकालना है कि कॉस 7π/6 क्या होगा, तो कॉस ये हो जाएगा आपका पाई प्लस π/6, तो कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, देखिए कॉस 180 प्लस थीटा ये आपका हो जाता है माइनस कॉस थीटा, तो कॉस पाई प्लस π/6 क्या हो जाएगा माइनस कॉस π/6। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इसकी वैल्यू क्या दिया है -π/6, तो कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/6। वी नो दैट कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, तो कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/6। कॉस इनवर्स से कॉस कटेगा π/6 हो जाएगा, और π/6 को जब हम लोग इसमें से करेंगे 6 1 जा 6 और 1 गया 6 1 जा 6 और 1 जाएगा 5, तो हो जाएगा 5π/6। हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 हो जाएगा आपका 5π/6 हो जाएगा। इसके अलावा देखिए ये लिखा है कि प्रूव दैट tan इनवर्स स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, x बिलोंग्स टू 0 to 1 क्लोज इंटरवल में। हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं राइट हैंड साइड 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। तो कॉस का वो फार्मूला जिसमें क्या होता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये उस रूप का है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि लेट x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा मान लेंगे, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट करेंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू ये चला गया इधर, तो टेन इनवर्स रूट में एक्स हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स, इसके जगह हम लोग क्या करेंगे टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है कॉस 2 थीटा के इक्वल होता है। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1/2 कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, थीटा बचेगा। थीटा की वैल्यू क्या यहाँ पे दिया है वही रख देंगे हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड आपका आ गया साइन टेन इनवर्स। नेक्स्ट क्या लिखा है कि साइन टेन इनवर्स एक्स, जहाँ पे मॉड एक्स लेस देन 1 इज इक्वल टू व्हाट,
तो कैसे करेंगे इसको हम लोग, लेट टेन इनवर्स एक्स को हम लोग थीटा मान लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई वन। थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एक्स अपॉन रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो थीटा की वैल्यू है साइन टेन इनवर्स एक्स के इक्वल है। तो जो टेन इनवर्स एक्स है ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम लोग इसको साइन में क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे साइन है इसलिए इसको साइन में किया गया है। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा एक्स अपॉन स्क्वायर रूट वन प्लस। क्वेश्चन नंबर 5, इफ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 2 सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर वाई टू प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई वन इज इक्वल टू टू। वाई वन मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पे वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ये सब सेम ही होता है, या फिर इसको आप चाहें तो वाई डैश भी लिख सकते हैं। Here y is equal to 10 inverse x to the power 2. Differentiate above equation with respect to x we get dy by dx ddx of 10 inverse x to the power 2, x के पावर n का लगा देंगे फार्मूला, n x to the power n माइनस वन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 10 इनवर्स x और ddx ऑफ, क्योंकि x तो है नहीं, तो ddx ऑफ 10 इनवर्स x। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स x क्या होता है, 1 अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, 2 10 इनवर्स x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, वाई वन के। तो ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन इज इक्वल टू 2 10 इनवर्स एक्स। अगेन डिफरेंशिएट एबोव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो यहाँ पे लग जाएगा यू भी वाला रूल लग जाएगा आपका, डी डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन इज इक्वल टू 2 डी डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स एक्स। यह क्या होता है यहाँ पे कि वन प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई वन प्लस वाई वन डी डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर 2 डी डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स एक्स। तो y1 है तो ये हो जाएगा y2, और y1 डी डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन का हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2 10 इनवर्स एक्स हो जाएगा 1 अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। और वन प्लस एक्स स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 2 y2 प्लस 2x y1, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंशिएट लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स। जब वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो, मतलब कि x के पावर x हो, या फिर x टू द पावर 10x हो, या फिर कुछ भी रहे, साइन x टू द पावर अगर cos x रहे, इस तरह से रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। u इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर cos x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग u इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर cos x। लॉग यहाँ पे हो जाएगा रूल आपका, लॉग m टू द पावर n क्या होता है, n लॉग m। तो ये हो जाएगा n मतलब cos x log x। डिफरेंशिएट एबोव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट डी डी एक्स ऑफ लॉग u इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ cos x log x। u भी लग जाएगा आपका फार्मूला u भी वाला, तो 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, फर्स्ट मतलब cos x डी डी एक्स ऑफ log x प्लस ये आपका सेकेंड log x डी डी एक्स ऑफ cos x। ये हो जाएगा आपका डी यू बाई डी एक्स, यू आपका चला गया यहाँ इन ब्रैकेट, cos x हम लोग सपोज करेंगे कि ये x है, तो log x क्या होता है, 1 अपॉन log x, बट ये x तो है नहीं तो इसको दोबारा करेंगे, डी डी एक्स ऑफ log x प्लस log x, cos x का होता है माइनस साइन x। u की वैल्यू कितनी है, log x टू द पावर cos x, log x टू द पावर cos x, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन x हो जाएगा, तो cos x अपॉन x log x माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस का माइनस करेंगे तो माइनस साइन x log x। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। सपोज कर लेंगे हम लोग, लेट x बी द लेंथ ऑफ अ साइड, v बी द वॉल्यूम, s बी द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक्स क्यूब एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। आपको क्या दिया यहाँ पे, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब एंड एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये आपका दे दिया है 10 9, और डी डी टी ऑफ भी कितना आपका एक्स क्यूब है, तो डी डी टी ऑफ एक्स क्यूब
हम लोग जानते हैं कि डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब है तो ये होता है 3x², बट यहाँ पे तो t है तो क्या करेंगे 3x² और इसका दोबारा करेंगे dx/dt। 3 3 ज़ा 9 dx/dt इक्वल टू 3/x², इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे इसको। ds/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा ddt ऑफ 6x², 6 ddt ऑफ x² हो जाएगा 2x dx/dt। अब dx/dt की जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 1 से रख देंगे यहाँ पे हम लोग 6 2 ज़ा 12x इंटू 3/x² हो जाएगी dx/dt की वैल्यू। x कैंसिल हो जाएगा, 12 3 ज़ा 36, x की वैल्यू आपकी है 10 सेंटीमीटर दिया आपका 10 सेंटीमीटर, तो 36/10 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 6 इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि जब भी ये दिया रहता है तो गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ माइनस जो दिया रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे ऐसे, डिफ्रेंशिएट एबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा 2x³ है तो 6x² और माइनस 30x प्लस 36, अब ये हो जाएगा आपका 6x² माइनस 5x प्लस 6, इसको हम लोग क्या कर देंगे इस रूप में कर देंगे 6x माइनस 3 x माइनस 2। एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग कब होता है ये, जब आपका f डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू आपका निकला है 6x माइनस 3 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, 6 को करेंगे डिवाइड तो 0 हो जाएगा, x माइनस 3 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कब होगा जब आपका x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर क्या हो सकता है कि x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। जब ये आपका होगा कि x की वैल्यू 3 से मोर देन, ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 2 से ज़्यादा, तो दोनों जो मैच कर रहा है वो क्या होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इस केस में क्या हो जाएगा x की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा, तो 3 और कहाँ तक ज़्यादा रहेगा वो इन्फाइनाइट तक, तो लेस देन इन्फाइनाइट। इसमें क्या होगा कि x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल टू 3 एंड x लेस देन इक्वल टू 2, तो दोनों जो मैच करेगा x लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ से क्या है इन दोनों को कंबाइन करके हैंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग माइनस इन्फाइनाइट से 2, ये आपका रहेगा क्लोज इंटरवल यूनियन, ये आपका हो जाएगा 3 और ये आपका हो जाएगा इन्फाइनाइट से कम। सेकेंड डिक्रीजिंग कब होता है इसका, एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग व्हेन एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, 6x माइनस 3 x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 फ्रॉम 1, x की वैल्यू यहाँ से क्या होगी मोर देन 2 लेस देन या इक्वल टू 3, x बिलोंग्स टू 2 to 3, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन 2 to 3 क्लोज इंटरवल। इक्वेशन नंबर 9 क्या आपका दिया, एवेलुएट 0 to π/2 sin to the power 4x sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x dx। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, लेट i इज इक्वल टू ये एज इट इज हम लोग उतार लेंगे, देन बाई प्रॉपर्टी 4 वी नो दैट 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, 0 to π/2 sin to the power 4, x के जगह पे क्या कर देंगे हम लोग π/2 माइनस एक्स डी एक्स साइन टू द पावर 4 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4 π/2 माइनस एक्स। हम लोग जानते हैं कि साइन π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस टू द पावर 4x प्लस साइन का हो जाएगा कॉस टू द पावर 4x प्लस कॉस क्या हो जाएगा साइन टू द पावर 4x 2 हो जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, और ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx, कट जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 को जब हम लोग इंडिकेट करेंगे तो क्या आएगा x आ जाएगा π/2, 2i इज इक्वल टू π/2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा π/4 आ जाएगा। अगर ये भी प्रश्न कभी बार आता है, इंटीग्रेट द फंक्शन एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। लेट करना पड़ेगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि लेट टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू टी। हम लोग को पता है कि डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे एक्स का पावर 4 है
तो क्या हो जाएगा वो 1/1 प्लस x⁸8। अब ये x तो था नहीं, यहाँ पे x रहता है तो 1/1 प्लस x², x की पावर 4 है तो इसका दोबारा करेंगे तो x के पावर 4 क्या हो जाएगा 4x³ x³/1 प्लस x⁸8 dx इज इक्वल टू dt/4। तो x³ और 1 प्लस x⁸8 dx ये क्या हो जाएगा आपका dt/4। तो 1/4 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी t, इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt। ये क्या हो जाएगा -1/4 cos t प्लस c, और -1/4 cos t की जो वैल्यू है ये रख देंगे हम लोग cos tan इनवर्स x⁴ प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा।